नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और देखिए, बिहार की राजनीति में जिस तरह से लगातार बदलाव देखा जा रहा है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। और ऐसे में कशिश न्यूज की भी यही कोशिश है कि पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि 14 अप्रैल का दिन बिहार की राजनीति के लिहाज से काफी अहम होने जा रहा है। और ऐसे में कल एक तरफ जहां नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होनी है, उसके बाद नीतीश कुमार अपना इस्तीफा लोक भवन में सौंपेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे, और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ हैं, आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट संजय सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। और चर्चा की शुरुआत करेंगे संजय जी आपसे, क्योंकि नीतीश कुमार अपना इस्तीफा कल देने जा रहे हैं। जैसी जानकारी सामने आ रही है कि कल मुख्यमंत्री बैठक के बाद, यानी कैबिनेट की जो आखिरी बैठक होनी है, उसके बाद वो अपना इस्तीफा देंगे। क्या जानकारी है और किस तरह से चर्चा हो रही है? इस्तीफा देने के बाद कहाँ जाएंगे नीतीश कुमार? देखिए, जाना तो तय ही हो गया कि राज्यसभा का उन्होंने शपथ भी ले लिया है। जा तो रहे हैं राज्यसभा, केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, मगर क्या केवल राज्यसभा में ही रहेंगे या उसके बाद का भी कुछ वो अभी क्लियर नहीं है। क्या मोदी कैबिनेट में जाएंगे या फिर उपराष्ट्रपति के रूप में, क्योंकि नए उपराष्ट्रपति अभी तुरंत ही नहीं, बने हैं। राज्यसभा जा रहे हैं मुख्यमंत्री, ये तो हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन चर्चा हम ये कर रहे हैं कि चूंकि सीएम हाउस अब खाली करा दिया गया है, और जो नया ठिकाना है मुख्यमंत्री का, 7 अणी मार्ग, वहां सामान की शिफ्टिंग हो चुकी है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री इस्तीफे के बाद कहाँ जाएंगे नीतीश कुमार? बिल्कुल, वो तो क्लियर है। 7 सर्कुलर रोड पहले भी वो रखे हुए थे, मुख्यमंत्री भी यहाँ से अपना रहते तो वहीं ही थे। तो वो एक अन्य मार्ग और 7 सर्कुलर रोड दोनों उनके पास था। तो अब केवल वो 7 सर्कुलर रोड हो जाएगा, क्योंकि पहले भी जब मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा उन्होंने दिया था, तो वो इसी जगह पर रहते थे, एक अन्य मार्ग छोड़ के 7 सर्कुलर रोड। तो मेरे ख्याल से ये तो तय ही है। वो बच्चे की व्यवस्था करना पड़ेगा, चांद में भविष्य हो जाएगा। ये वो चांद लगा दिए, ये चांद लगा दिए। संजय सर आप बोलते रहिए। बिल्कुल क्लियर ही है कि वो 7 सर्कुलर रोड में रहेंगे। और पहले भी देखा गया कि जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने दिया था इस्तीफा, उसके बाद भी वो रहते थे 7 सर्कुलर रोड में, अभी भी वो उनके नाम पर ही आवंटित है। तो मेरे ख्याल से नया ठिकाना वही होगा, इसलिए सामान वहां से एक अन्य मार्ग से निकाल करके 7 सर्कुलर रोड में ले जाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से पहले ये जो ठिकाना है वो नया ठिकाना भी उनका वही रहेगा, नीतीश कुमार के नाम पे। ठीक है। लेकिन रश्मि इसमें एक ट्विस्ट है, और हम अपने दर्शकों को एक जानकारी भी शेयर कर रहे हैं। और ऐसी जानकारी जो कि नीतीश कुमार की राजनीति में सुचिता और सिद्धांत की जो बात होती है, वो भी अब देखने को मिलने जा रहा है अंतिम रूप में भी। जब वो सीएम पद छोड़ेंगे, रिजाइन करेंगे सीएम पद से, तो वो एक आने मार्ग में नहीं रहेंगे। वो तुरंत 7 सर्कुलर रोड में, जहां उनका नया ठिकाना होने वाला है, अपने सारे सामान जो है उन्होंने उसमें शिफ्ट करा दिया है। सिर्फ एक बेड ही रह गया है आने मार्ग में। और यह जो जानकारी मिल रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि उनके सामने ये विकल्प है कि कुछ दिनों तक वो एक आने मार्ग में रह सकते हैं। उनको बाध्यता, कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि जल्दी आप छोड़िए। आप याद करिए, पहले के भी सीएम कुछ दिनों तक रिजाइन करने के बाद कुछ दिनों तक वहां रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, ऐसा चेहरा है राजनीति का जो कि सिद्धांत के लिए जाना जाता है, सुचिता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने निर्णय लिया है कि जो ही वो रिजाइन करेंगे, जैसे कल रिजाइन कर रहे हैं, तो कल ही वो 7 सर्कुलर रोड चले जाएंगे, यानी कि एक आने मार्ग खाली कर देंगे। इसको लेकर के ये सबसे बड़ी जानकारी हम लोग शेयर कर रहे हैं। और इस पर चूंकि विस्तृत जो बात होनी है वो संजय सर बताएंगे, चूंकि संजय सर काफी करीब से इनके देखते रहे हैं और वो उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां कलेक्ट करते रहे हैं और जानकारी रखते भी हैं। तो इनका ये सोच क्या दर्शाता है, संजय सर बता।
बिल्कुल, जब आपने सही कहा कि नीतीश कुमार के ये चीज़ देखा गया, इस तरह का मोह माया वो कभी भी नहीं दिखाते हैं कि कोई आवास या कोई इसका गाड़ी चाहिए, वो सब चीज़ का अब इस राजनीतिक शुचिता पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो वो उस जगह पर नहीं रहेंगे, अपने इससे चले जाएँगे और जैसा पहले बताया वो पहले भी आवंटित था। 7 रोड है, सर्कुलर रोड वाला, वो उनके नाम पर ही था। तो अब पहले यहाँ तो वो सामान वो अपने ओरिजिनल उसी 7 सर्कुलर रोड में ही चले जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर है और ये राजनीति में उन्होंने पहले भी इस्तीफा दिया था। वो मिनट भी नहीं लगाते हैं बिल्कुल इस तरह का ये कि कोई मुख्यमंत्री का भवन हो चाहे कोई और भी जो सुविधा हो उसको वो बरकरार रखे, वो तुरंत उसको त्याग कर देंगे और अपने नए ठिकाने में चले जाएंगे, एक नए सिलसिले से अपना काम करेंगे। रहे हैं कि अभी जीतनराम मांझी की भी बात कर ले, तो जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो कुछ दिनों तक वो सीएम आवास में रहे थे छोड़ मैंने जबकि सीएम नहीं थे तब भी। तो वैसी स्थिति में ये नीतीश कुमार का इस तरह का स्टैंड लेना क्या दर्शाता है? बिल्कुल, देखिए जीतन राम मांझी वो ये थे, वो एक्सीडेंटल एक मुख्यमंत्री थे, इसलिए उनके और उनके लोग को वो था कि वहां पर थोड़ा और चल रहे हैं, वो उनकी तुलना इनसे नहीं हो सकती है। ये बहुत सालों तक रह चुके हैं, इसलिए कभी मोह माया इस तरह का न उन्होंने दिखाया है और नहीं तो मुझे लगता है कि आज भी और इसके बाद भी वो नीतीश कुमार इस सुचिता को अपना बरकरार रखेंगे और वो अपना एक अन्य मार्ग को तुरंत त्याग करके अपने नए सर्कुलर रोड में जहाँ पर उसको रहना है वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए जीतन राम मांझी को उनके लिए कंपेयर करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों का एक तो थोड़े दिन थे और उनके लोग तो चाह रहे थे कि मैक्सिमम जान रहे कि कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो समय रहना चाहते, तो उनके समर्थक भी चाहते थे कि वहां पर रहे, इसलिए वो ये रहे। मगर इनके साथ तो वैसा नहीं है, ये मेरे ख्याल से तुरंत चले जाएंगे और इसी के लिए सामान भी शिफ्ट किया जा रहा है। सांकेतिक रूप में एक चौकी रखा गया है, जबकि वो त्याग पत्र देंगे उसके बाद उसको भी हटा लेंगे, जिससे होगा पूर्णतः उन्होंने छोड़ दिया है। बिल्कुल, यानी आशुतोष आशुतोष सर, तैयारी पहले से ही पूरी की जा चुकी है और आज वो तस्वीरें भी हमने देखी जहां जेडीयू कार्यालय के बाहर से 25 से 30 फिर से नीतीश का पोस्टर भी उतार दिया गया। तो सब कुछ पहले से तय है, ये सिर्फ एक औपचारिकता मात्र मुझे लगता है ये चीजें हो रही हैं, जो प्रोसेस चल रहा है ताकि इसे जनता के सामने एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके, लेकिन चीजें और जो पटकथा है वो पहले से ही लिखी जा चुकी है। आशुतोष जी, आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? क्योंकि चर्चा यही है कि 7 सर्कुलर रोड जो कि नया आवास है मुख्यमंत्री का, त्याग पत्र देने के बाद वो अपने उसी नए आवास में शिफ्ट होंगे, पुराने घर वो वापस लौट कर नहीं जा रहे हैं, यानी पीछे वो कदम नहीं रखने जा रहे हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल बड़ी बात है और मतलब नीतीश कुमार ऐसे ही नहीं बने हैं। ये तमाम बातें हैं जो नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाती है और यही वजह है कि 20 सालों से लगातार वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन रत्ती भर भी एंटी इनकन्वेंसी नाम की चीज नहीं है। जब लास्ट चुनाव भी लड़ते हैं, जब 25 से 30 का नारा दिया जाता है, तब भी प्रचंड बहुमत से वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। और रश्मि, मुझे लगता है कि ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है जब जबरन आवास खाली कराया जाता है, कई लोग जब उस पद पे नहीं रहते हैं तो भी। और मतलब हाल फिलहाल में बिहार में भी देखने को मिला है। लेकिन नीतीश कुमार ने जब से ये मन बनाया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति करेंगे, राज्यसभा जाएंगे, तब से ही उन्होंने इसकी कवायद शुरू कर दी है और सामानों की शिफ्टिंग शुरू कर दी है। आपको याद होगा कि अचानक हम लोग के पास खबर आई थी कि नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड में पहुंचे हैं एक आवास पर और वहां पर अधिकारियों को वो निर्देश दे रहे हैं। तो वो उस समय ये खबर ब्रेक हुई थी कि नीतीश कुमार अब सीएम हाउस से जब वो इस्तीफा देंगे तो इसी आवास में रहेंगे और उसी के रिनोवेशन के लिए या फिर अपने मुताबिक चीजें वहां पर हो, उसी तरीके से इंस्ट्रक्शन देने गए थे, निरीक्षण करने गए थे।
और उसके 2 या 3 दिन बाद ये खबर सामने आई, विजुअल्स हमारे पास आए कि किस तरीके से ट्रैक्टर और ट्रॉली पर, ठेले पर सीएम आवास से सामान 7 सर्कुलर रोड पर भेजा जा रहा है। तो नीतीश कुमार बिल्कुल पहले से मूड बना चुके थे और पहले से ही उन्होंने ये मन बना लिया है कि जैसे ही वो इस्तीफा देंगे, वो एक नैतिक आधार पर, कोई बाउंडेशंस नहीं है, वो चाहे तो रह सकते हैं, क्योंकि जब तक नए सीएम शपथ नहीं लेते, ओथ नहीं लेते हैं, तब तक वो कार्यकारी सीएम के रूप में भी रहेंगे। तो बनता है, उसके अलावा वो टाइम भी ले सकते हैं कि हम इतने दिनों बाद आवास खाली करेंगे। तो ये तमाम प्रक्रिया है, लेकिन नीतीश कुमार शायद इसके लिए जाने नहीं जाते हैं और यही वजह है कि उन्होंने पहले से ही सारी कवायद शुरू कर दी और राजीव जी ने बहुत बड़ी जानकारी दी है, अच्छी जानकारी दी है और नीतीश कुमार को वो परिभाषित करता है कि नीतीश कुमार शुचिता और नैतिकता के लिए ही जाने जाते हैं। राजीव जी ने बताया कि किस तरीके से सीएम आवास से ऑलमोस्ट सारे सामान वहां पर शिफ्ट किए जा चुके हैं, सिर्फ वो बेड बचा हुआ है जिस पर वो रात में सोते हैं। तो ये मतलब कहा जा सकता है कि ये ऐसा सिर्फ मतलब बिरले ही करते हैं और ऐसा सिर्फ नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भावुक क्षण है। देखिए, जैसे ही खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, कल इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद वो नए आवास में शिफ्ट होंगे। जेडीयू आवास से, हालांकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी हैं, फिर भी उनके पोस्टर हटाए जाने लगे हैं। खास तौर पर वो पोस्टर जिसमें 25 से 30 फिर से नीतीश वाला जो नारा स्लोगन लिखा गया था। तो ये तमाम चीजें चल रही है अंदर खाने भी और बाहर पब्लिक डोमेन में भी, और ये और भावुक कर देने वाली बातें हैं, भावुक कर देने वाला क्षण है कि नीतीश कुमार किस तरीके से अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं कहलाएंगे। शायद हम लोग भी जब अब नीतीश कुमार के नहीं रहने के बाद, इस्तीफा देने के बाद जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो भी मुझे लगता है कि कई दफा जब स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे, तो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर जब लिखेंगे तो नाम सडन नीतीश कुमार का ही आएगा, क्योंकि वो 20 साल से हम लोग इसी के अभ्यस्त हो चुके हैं। दिमाग में बिहार का मुख्यमंत्री मतलब नीतीश कुमार बैठ चुका है, तो आसानी से भुलाने वाले नहीं है। वो बेशक राज्यसभा चले जाएं, दिल्ली में चले जाएं, लेकिन लोगों के जेहन से, लोगों के दिलो दिमाग में वो बने रहेंगे और तब तक नहीं निकलेंगे जब तक कि लंबा वक्त नहीं गुजर जाता है। तो ये बड़ी बात है रश्मि, और भावुक कर देने वाला पल है। बिल्कुल भावुक पल है ये, और एक ऐसा नेता जो इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहा, और बड़ी बात ये भी समझना होगा कि ये चेहरा बेदाग रहा है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार को जनता इतना ज्यादा प्रेम करती है कि उनके मुख्यमंत्री ना रहने की खबर जब सामने आई, तो हमने कई वो तस्वीरें देखी जब लोग भावुक होकर उनकी समृद्धि यात्रा के दौरान भी वो बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर गए थे कि नीतीश कुमार ना जाए राज्यसभा, बिहार के मुख्यमंत्री वो बने रहे। और देखिए राजीव जी, यही बातें हैं जो नीतीश कुमार को बाकियों से अलग बनाता है। जी, निश्चित रूप से कई उदाहरण है। नीतीश कुमार तो एक तो कई साल से निर्विवाद मुख्यमंत्री रहे हैं। बीच के कुछ कालखंड को छोड़ दिया जाए, जीतनराम मांझी वाले कालखंड को, तो वो वही मुख्यमंत्री थे। हालांकि जीतनराम मांझी का भी बनाने का फैसला नीतीश कुमार का ही था। उस समय भी नीतीश कुमार जब जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया तो उन्होंने घर खाली कर दिया था, इमीडिएट खाली किया था, ना कि वो चाहते तो रह सकते थे, उस एक अन्य मार्ग में वो चाहते तो रह सकते थे। उस समय भी उन्होंने शुचिता का परिचय दिया और तत्काल प्रभाव से वो 7 सर्कुलर रोड चले गए थे। तो ये देखिए, सब कोई अपने हिसाब से चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधा भोगे, और इसके लिए कई तरह के उदाहरण सामने आ रहे हैं, आते रहे हैं। कई मंत्री पूर्व मंत्री हो जाने के बाद भी आवास को खाली नहीं करते रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री हैं साहब, इनको तो रहने का अधिकार भी है कि कुछ दिनों तक रह सकते हैं। आशुतोष जी कुछ कह रहे हैं। हाँ राजीव जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि जो उनके धुर विरोधी हैं, उनके जो उनके खिलाफ जो राजनीति करते हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ, उनके लिए भी उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है इस मामले में। आपको याद होगा कि राबड़ी आवास खाली करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने आगे बढ़ कर के कॉल लिया और वो आवास में आज भी राबड़ी देवी
का जो इतने साल पुराना है वो रह रही हैं। तो नीतीश हम्म। कुमार सिर्फ मतलब अपने लिए ही नहीं, पार्टी के मसले पर भी मिसाल पेश करते रहे हैं और दूसरे से इतर पॉलिटिक्स करते रहे हैं। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार है और कल्याण बिघा का मुन्ना सुशासन बाबू बना और फिर एक विकास की नई गाथा उन्होंने लिखी, जो कि मुझे लगता है कि ताउम्र लोगों के जेहन से ये चीजें जाने वाली नहीं है। राजीव जी कुछ बोल रहे नहीं हैं। नहीं, मैं वो चर्चा वही कर रहा था, लेकिन सर्कुलर रोड जो 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास को खाली करने की बात आई थी तो कितना हाय तौबा मचा था। वहां तो नोटिस गया था और बजाते नियम के अनुसार गया था, लेकिन तब भी हाय तौबा मचा। यहाँ तो साहब आप सीएम हैं और सीएम रहते हुए रिजाइन कर रहे हैं और अपने हिसाब से रिजाइन कर रहे हैं और उन्हीं के घटक दल का नेता यानी कि सीएम बनने जा रहा है, और उसके बावजूद भी उस आवास में ये रह सकते थे। सवाल ये है, इस प्रश्न को मैंने उठाया है, क्योंकि वो आराम से अभी एक अने मार्ग रह सकते थे, कुछ दिनों तक रह सकते थे, कोई उनको हटाने वाला भी नहीं था। क्योंकि नया सीएम भी बनते तो वो ये नहीं कह सकते थे कि हाँ सीएम साहब आप, नीतीश जी आप अब घर छोड़िए, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने इस तरह का निर्णय ले लिया। ये तो अद्भुत है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, उनके सुचिता को लेके, और उनके यही सिद्धांत को यही लेकर यही के। चीजें तो क्या नीतीश संजय सर? कुमार को बाकियों से अलग बनाता है। संजय जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी एक्सपीरियंस रखते हैं। आप किस तरह से इन पूरी चीजों को देख रहे हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है नीतीश कुमार को लेकर? बिल्कुल राजीव बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसा देखा गया है पिछले 20 साल में कि जब वो नहीं किसी तरह का आवास चाहे और भी भोग विलासा वो सब चीज का वो कभी परवाह नहीं करते हैं। जैसे आप देखेंगे सरकारी गाड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री वाली गाड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो बिल्कुल ये सब चीज को देते नहीं रहेंगे, त्याग पत्र देंगे और बिल्कुल उसको छोड़ देंगे। वो बिल्कुल एक भी लोभ लालच कभी भी नहीं दर्शाया है उन्होंने। फिर अपने आवास नए आवास में चले जाएंगे 7 सर्कुलर रोड में और वहीं रहेंगे। ये पहले भी देखा गया है और दूसरे लोग से इसी के लिए इनको अलग रूप से देखा जाता है कि अब चाहे राजद का काल हो चाहे उसके बाद जीतन राम मांझी है, इन लोग एक अलग तरीका था मगर इनकी सुचिता बिल्कुल क्लियर है। वो एकदम मेंटेन करते हैं इस चीज को, जिससे कि लोग को ये न लगे कि लोभ लालच हो। और इन्होंने पूरे इतने दिनों के राजनीतिक जीवन में कभी भी अपना इस तरह का लोभ लालच इस तरह का उन्होंने दिखाया नहीं। और कभी भी बहुत ज्यादा मतलब शो ऑफ करना या ये करना मेरे ख्याल से साधारणता और सिंपलिसिटी उनके यूएसपी है, वो उसको मेंटेन रखेंगे। रश्मि रश्मि एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं न कहीं से ये सबक सबके लिए छोड़ के जा रहे हैं। और ये देखिए, इन पर जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे थे कि ये अचेत अवस्था में है, ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो इस तरह के अद्भुत निर्णय कैसे ले लिए, ये भी सवाल है। क्योंकि ये अभी कुछ दिन पहले तक सवाल किए बिल्कुल ये सवाल महागठबंधन के है। और नेताओं की तरफ से आशुतोष जी देखिए, विपक्ष की तरफ से कई आरोप लगाए गए। कहा ये भी एक वक्त में गया कि कुर्सी का मोह है जो नीतीश कुमार नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन अब वो मोह कहाँ गया? जो आरोप उन पर लगते रहे हैं नीतीश कुमार पर कि चाहे वो किसी भी दल के साथ हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनना चाहते हैं। जब वो महागठबंधन के साथ रहे हो तो दूसरे दलों ने उन पर आरोप लगाए, जब वो एनडीए के साथ रहे हो तो महागठबंधन ने आरोप लगाए। लेकिन अब सब कुछ त्याग देना, इस तरह से चले जाना इमोशनल क्षण है, ये हम सब मानते हैं। लेकिन समझना ये भी जरूरी है कि इस वक्त नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा होगा, वो किन चीजों से गुजर रहे होंगे। देखिए, नीतीश कुमार को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं। बेशक आरोप लगता रहा है कि कुर्सी से चिपके रहने वाले मुख्यमंत्री एकमात्र नीतीश कुमार है, कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है। चूंकि अगर ऐसी चीजें होती तो वो 25 से 30 नीतीश का नारा चुन करके उनके नाम पर मैंडेट मिला था, वो इसके लिए फाइट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि विरोधी की बात है तो विरोध करना एक तरीके से उनका कर्तव्य है। हालांकि विचारधारा का विरोध होता है, लेकिन वहां पर जो भी चीजें हो रही हो, किसी न किसी तरीके से वहां पर
बीजेपी पर ब्लेम करके कि उन पर दबाव बनाया गया, उनको पहले से ही मतलब तय था, उनको हटाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार आज की तारीख में भी अगर चाह लेते तो बिल्कुल वो बिहार की सियासत की जो सबसे बड़ी कुर्सी होती है उस पर काबिज होते, लेकिन यही तो है जो नीतीश कुमार को बाकियों से अलग बनाता है। और सिंप्लिसिटी के लिए संजय जी ने बताया कि किस तरीके से वो आज भी एक इलेक्ट्रिक कार पर सफर करते हैं, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग के पास एक खबर आई थी कि बिहार में सियासी हलचल तेज है, कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, लोग मिलजुल रहे हैं। और इसी बीच में खबर थोड़ी देर बाद आई कि नीतीश कुमार अपना काफिला लिए, लोगों को लिए, अधिकारियों को सोनपुर भ्रमण के लिए निकल गए हैं। तो कोई परवाह नहीं है, रत्ती भर भी चेहरे पर शिकन नहीं है। आपने सुना होगा दिल्ली में जब वो बयान दे रहे थे, कितने मतलब मूड में नजर आ रहे थे, खुश नजर आ रहे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता है। 20 साल तक लगातार वो बिहार मतलब लगातार नहीं, बीच-बीच में कई बार ब्रेक हुआ है उनका, जैसे जीतन राम मांझी को उन्होंने बनाया था। फिर भी एक तरीके से कहा जाए तो 2005 से आज तक वही एकमात्र रहे हैं जो जिसको चाहे उसको बना सकते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई जब इधर-उधर हुए भी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार है और आज की तारीख में भी उनको बेशक वो बिहार से चले जाएं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बिहार में उनका रोल रहने वाला है, उनकी भूमिका रहेगी। और जब तक मतलब बिहार में जब इतने विकास की बात आई तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का ही नाम आएगा। 5 बजे टिकट है तो 5:30 4 बजे से 5:30 बजे तक हम बिल्कुल। और देखिए कई इतिहास रचा है नीतीश कुमार ने अपने काम के जरिए, या कई उन्होंने नए रिकॉर्ड बनाए हैं और मुझे लगता है कि सालों साल उन्हें याद भी रखा जाएगा। राजीव जी भी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। जी, मैं बीच में मुझे याद आ गया कि 5 देश रत्न मार्ग जब हाँ। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे और जब 2024 में फरवरी में जब सरकार बदली, महागठबंधन से एनडीए की फिर से सरकार बनी, तो वो डिप्टी सीएम का जो कोठी था, आवास था, सरकारी आवास था, उसको लेकर के कितना हाय तौबा मचा। काफी दिनों तक वो तेजस्वी यादव उस पर काबिज रहे, भले उसमें नहीं रहते थे लेकिन ताला उन्हीं का लगा हुआ था, उन्हीं की देखरेख में था, विवाद भी हुआ था। संजय सर बताएंगे उस दिनों के बारे में। संजय सर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसी के लिए तो मैं कहा कि नीतीश कुमार ये सब चीज का कभी भी नहीं प्रयास किया है। अपनी शुचिता और इस सिंप्लिसिटी को वो हमेशा मेंटेन रखे हैं। बाकी लोग का ये होता कि जब तक खींच सकते हैं बड़े आलीशान आवास में रहे, सुविधा सब ये करे, तो वो इनको कभी भी इस तरह से नहीं देखा गया कि वो इस तरह का लोभ और ये लालच हो इनको। ये सुचिता के लिए और सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं। इसलिए अपने चरित्र के अनुसार ये तुरंत उसका त्याग करेंगे और अपने नए आवास में चले जाएंगे फिर। तो कुल मिलाकर के हम लोग जिस बात को लेकर के बैठे थे कि नीतीश कुमार की सुचिता, नीतीश कुमार की राजनीतिक सिद्धांत, नीतीश कुमार की छवि, इन सब चीजों में एक नया नाम जुड़ गया है, नया तथ्य जुड़ गया है कि वो अब एक क्षण भी एक अन्य मार्ग में नहीं रहने वाले हैं। इस्तीफा देने के साथ ही रात को जा करके 7 सर्कुलर रोड में बिताएंगे, अन्य मार्ग में अब नहीं रहेंगे। रश्मि नहीं रहेंगे, बिल्कुल। और ये खबर भी पक्की हो चुकी है कशिश न्यूज पर कि वापस से नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद अपना कदम पीछे नहीं लेकर जाएंगे बल्कि आगे बढ़ेंगे। और इसी की चर्चा हमने की। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। नमस्कार।